हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी क्या है, आज 13 अप्रैल 2021। आज के इस बहुत से करंट अफेयर में आपका बहुत वेलकम। और भाई अपना ख्याल रखें। कोविड-19 का बढ़ता हुआ माहौल और संक्रमण दोनों आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए और कुल देश की जनता के लिए परेशानी का बाइस है। बीमारी है, ये बात तो सच है, लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा हो ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं दोस्तों, वैक्सीनेशन की बात चलती रहती है और आप लोग भी पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया है, आपको खुद पढ़ाया है, आपने खुद भी सुना है न्यूज़ में पढ़ते। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए मैं देख रही थी आज न्यूज़ में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सबको हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। बिकॉज़ लाइफ इज़ प्रीशियस। लाइफ दुनिया में एक ही बार मिलती है ना। वो अलग बात है कि जन्म है कि जन्नत है कि क्या है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो लाइफ है वो एक ही बार है, एक बार ख़त्म तो ख़त्म। इसलिए सबको मिलना चाहिए और हम तो विश करते हैं कि हम सब और पूरा देश और पूरी दुनिया सब सुखी रहें। तो बी हैप्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर का सेशन 13 अप्रैल का। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों बहुत बुरा हाल है, अगर ऐसे ही हाल रहा चैनल का तो मैं बहुत जल्द चैनल को बंद कर दूँगी। अगर यही इस तरह के परफॉर्मेंस आते रहे तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैनल को बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये प्रीशियस कंटेंट मिलता रहे तो ख़ुद भी देखें और दोस्तों तक भी मेरी इस कोशिश और मेहनत को पहुंचाकर इसके लिए व्यूअर और सब्सक्राइबर का प्रॉपर इंतज़ाम करें। मैं सिर्फ कंटेंट बना सकती हूँ, लेकिन चैनल चलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष मानव उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतरिक्ष मानव उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो वी सेलिब्रेटेड ऑन या वी ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे 12 अप्रैल 2021, यानी 12 अप्रैल 2021 को जी मनाया गया है अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में एक सोवियत नागरिक था, सिटीजन था, यूरिन गागरिन। उन्होंने ये अंतरिक्ष यात्रा की थी, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जी 12 अप्रैल को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट डे इसी में सुन लीजिए। चलिए पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये भी 11 अप्रैल को। और एक पार्किंशियस, ये एक डिजीज़ होती है और इसी के लिए जागरूक करने के लिए और इसके समाधान के लिए मनाया जाता है पार्किंशियस डे, ये भी 11 अप्रैल को। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 11 को और एक ये 12 को, ये 3 इम्पॉर्टेंट डे बताए हैं, ज़रूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सतीश कौल का निधन हो गया। ये सतीश कौल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सतीश कौल ये एक पंजाबी और हिंदी फिल्म्स नाटकों के एक एक्टर थे। ठीक है, इन्होंने महाभारत में काम किया था। महाभारत के भगवान इंद्र, महाभारत कभी दूरदर्शन पे आया करता था, सुना है मैंने भी, आज तक देखा तो नहीं है, क्योंकि ये बात बड़े बताते हैं और हमने कभी सुना है, हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन हकीकत में महाभारत आता था दूरदर्शन पे, ये बात सच है, क्योंकि जब बड़े बता रहे हैं तो बिल्कुल सच है। और महाभारत में भगवान इंद्र जो है ये बने थे। ठीक, सतीश कौल याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भी सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो सिंगापुर। जी हाँ, इसको कहते हैं रीसेप। क्या होता है रीसेप? यानी कि रीजनल, देखिए सुनिए, रीसेप क्यों कहते हैं इसको? कहते हैं इसीलिए
कि ये होता है रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन पार्टनरशिप, ठीक है। ये समझौता में जो होता है क्या होता है, रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक। तो याद रखना, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए रीजनल, तो इसको हम कहते हैं RCEP। सी से तो आप पता लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने बहुत बार बताया है। तो ये बार इतना याद रखेंगे कि ये रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता होता है और ये सबसे बड़ा है और ये लागू करने वाला बना है देश। मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, RCEP कॉम्प्रीहेंसन होता है सी से, ठीक है, याद रखिएगा। ना भी बताएं तो भी सुन लीजिए, कॉम्प्रीहेंसन, तो रीजनल कॉम्प्रीहेंसन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बताएं तो बहुत अच्छा लगता है बस। ली शियन लुंग प्रधानमंत्री हैं और जी हलीमा याकूब वो प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर की। और मैंने चाय नहीं पी, मैंने सोचा पढ़ाते पढ़ाते पी लूँ आपको। सिंगापुर सिटी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी आदेश और ये निर्णय और आदेश नामक पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे DY चंद्रचूड़। इन्होंने एक निर्णय एवं यानी एवं नहीं है, निर्णय हाँ ठीक है, एवं है, निर्णय और आदेश या निर्णय एवं आदेश कह सकते हैं। निर्णय और आदेश को ध्यान में रखिएगा बस, निर्णय और आदेश नामक पोर्टल लॉन्च किए। इसमें क्या है कि पुराने जो भी आदेश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो पुराने निर्णय हुए थे, उन्हीं के मतलब उनको कलेक्शन करके रखने स्टोरेज के फॉर्म में एक पोर्टल बनाया गया है, जिससे कि बाकी चीज़ों को और अच्छे से समझाया जा सके। तो निर्णय और आदेश है ना नामक ये पोर्टल, मतलब निर्णय और आदेश का यहाँ कलेक्शन होगा जो पुराने टाइम में किए जा चुके हैं अब तक उनका। तो ये एक DY चंद्रचूड़ ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो अभी उन्होंने लॉन्च किए या हैं। देखिए वैसे मेरा ख्याल में तो हुआ करते, अब नहीं है, CJI नहीं है। ये CJI कौन थे, ऐसे बोबड़े के बाद अभी कौन डिक्लेयर किए गए हैं, हमारे SA बोबड़े अभी तक के चीफ CJI, और इनके बाद कौन NV रमन बन रहे हैं। लेकिन DY चंद्रचूड़ जो है ये जो है एक हमारे चीफ जस्टिस होते थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो अमेजॉन इंडिया ने। मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम, इसके बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना। मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है इंडिया ने, अमेजॉन इंडिया ने। किसने, अमेजॉन याद रखेंगे, इंडिया की तो बात की, क्योंकि इंडिया तो फिर अपने देश के हिसाब से अपना देश है इंडिया, तो इंडिया लग गया है अमेजॉन में, ठीक। तो बहरहाल मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम इसको पढ़ लीजिएगा, लॉन्च किया है अमेजॉन ने अभी। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसको सम्मानित किया गया है, तो गुनीत मोंगा, ये फिल्म स्टार हैं, एक मतलब हाँ फिल्म स्टार हैं, फिल्मों में काम करते हैं, और ये सेकंड फ्रेंच सबसे बड़ा ऑनर है, मतलब सेकंड जो है फ्रेंच सिटीजन ऑनर है, ये सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फ्रांसीसी सम्मान है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, क्या नाम है, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर दिया गया है गुनीत मोंगा, तो मेरा ख्याल से आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को अपॉइंट किया है या नियुक्त किया है, तो पंजाब राज्य सरकार ने अभी सोनू सूद को कोविड-19 वैक्सीनेशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है जी। सोनू सूद नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पंजाब राज्य सरकार के। कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर, VP सिंह बदनौर गवर्नर, और चंडीगढ़ कैपिटल है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी स्पेस प्रोग्राम के तहत किस देश ने अपने पहले 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम घोषित किया है,
तो पहली महिला यात्री होंगी, पुरुष तो पहले अंतरिक्ष यात्री नहीं है लेकिन महिला पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी। और ये स्पेस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है यूएई ने। जी हाँ, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट ने अपनी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री का नाम घोषित कर दिया है। इनका नाम है नूर मतरूसी। नूर या नूर दोनों में याद रखिएगा, नूर या नूर, नूर अली मतरूसी या नूर भी लिखा मिल सकता है, नूर अली मतरूसी। इनका नाम भूल गए तो सब भूल जाएंगे क्योंकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो यूएई की। जी याद रखना होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल याद रखना होगा। नूर मतलब ये रखना है तो रखना है, नूर अली दोनों में याद रखिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। नूर अली मतरूसी या फिर नूर अली मतरूसी। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। इनका नाम घोषित हुआ है स्पेस प्रोग्राम के तहत। और पुरुष अंतरिक्ष यात्री पहले तो नहीं है लेकिन इनका नाम याद रख लीजिए, याद रखना है मोहम्मद अल मुल्ला। पता नहीं कैसा नाम है, मुल्ला कोई, चलिए जो भी है, मुल्ला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। ने हाल ही में अभी सबसे बड़ा यूएई का नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा सर्वोच्च यूएई का सिटीजन ऑनर से अभी यूएई के खलीफा ने किसको सम्मानित किया है? तो यूसुफ अली। जी हाँ, यूएई का एक बहुत फेमस ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसका नाम है लुलु ग्रुप। क्या नाम है? लुलु ग्रुप। और उसके हेड हैं यूसुफ अली। तो यूसुफ अली को अभी सम्मानित किया गया है। किसको? यूसुफ अली को अभी सम्मानित किया गया है। और खलीफा बिन जैद अल नयार, ये यूएई के खलीफा हैं। कौन? खलीफा बिन जैद अल नयार। इन्होंने यूसुफ अली को सम्मानित किया है सबसे बड़े यूएई नागरिक सम्मान से। करेंसी दिरहम और अबू धाबी कैपिटल है। दोनों क्वेश्चन मैंने यूएई से लिए हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? रखेंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी हुई है। वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट आ गई है 2020 की। ये वो नहीं है, ये जो मतलब जो आप को बताती हूँ क्यों यूनिवर्सिटी रैंक, वो नहीं है, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 है। ये जो है विश्व की यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2020। इसमें नंबर 1 पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो नंबर 1 पे रही है जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड पर रही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पर रही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा। और क्यूए यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी यही रैंक रही है, क्वालिटी है ना, एश्योरेंस के मामले में। तो आप देखिए उसमें भी ये रैंक थी और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का भी ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अच्छा, लेकिन इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है? तो आईआईएफसी बैंगलोर, ये टॉप पे रहा है इंडिया के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक ने रिवार्ड 123 सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? हाल ही में भी किस पेमेंट बैंक ने रिवार्ड के बाद 1 2 3 रिवार्ड 1 2 3 1 2 3 बचत खाता, रिवार्ड 1 2 3 सेविंग अकाउंट या रिवार्ड 1 2 3 बचत खाता लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। जी हाँ, अलग अलग तरह के रिवॉर्ड्स होंगे इन बचत खातों में। इसका नाम है रिवार्ड 1 2 3 बचत खाता या फिर सेविंग अकाउंट, एक ही बात होती है। अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किए, यानी शुरू किए हैं, घोषणा की है, ऐसे ही लॉन्च कर दिए हैं। 2017 में स्थापना हुई थी जी एयरटेल पेमेंट बैंक की। 2017 में अनुव्रत विश्वास ये इसके सीईओ हैं। व्रत विश्वास भी कहते हैं, अनुव्रत विश्वास, ठीक है। 2017 में स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ज़ीरो बेस्ड अकाउंट, शून्य आधारित खातों पर अलग अलग तरह के चार्जेस लगाकर
ये SBI ने कितने पैसे बटोरे हैं, यानी इकट्ठे किए हैं, तो 300 करोड़ रुपए। देखिए क्या मतलब, कहने को ज़ीरो अकाउंट है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, क्या है, शून्य आधारित अकाउंट है, शून्य राशि आधारित, लेकिन ज़ीरो बैलेंस आधारित अकाउंट पर भी उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग तरह के चार्जेस लगा दिए, और इसी तरह 300 करोड़ रुपए का बैंक को फ़ायदा कर लिया, मतलब 300 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। और ऐसा करने वाला कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितना लोग फैसिलिटी कहते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर एक बार ATM आप ऐसे भी लगा दो तो चार्जेस कट जाते हैं, आपको पैसे मिले ना मिले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत पैसे कटते हैं। मैंने ये चीज़ एक प्रैक्टिकल देखी है। मेरा एक ही अकाउंट है जो मेरे पास सिर्फ SBI में है, और मतलब एक हो या दो उसकी बात नहीं कर रही, बात ये नहीं है कि एक है या दो है, बात ये कर रही हूँ कि SBI में मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं देखती हूँ अक्सर, कभी उसमें पैसे अगर रहते नहीं, और अगर इत्तेफाक से कोई पैसा है उसके अंदर, तो वो आप जैसे ही ATM लगाओगे अगर आप, तो आपके 50-100 रुपये का आपको लॉस होना ही होना है। तो हमेशा इसमें यही रहता है। और जो है मैंने ये प्रैक्टिकल चीज़ महसूस की है, तो इसीलिए मुझे पता है। कभी 100-200 रुपये अकाउंट में बाय द वे है भी, तो वो 100-200 सिर्फ ATM चार्जेस में ही चले जाएंगे, तो वो निकलते विकलते कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो खैर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड हैं दिनेश कुमार खार, और मुंबई में हेडक्वार्टर 1955 में, और इन्होंने 300 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इस तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी देश में सबसे तेज़ी से टीकाकरण करने वाला, कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। हाल ही में बहुत तेज़ी से, सबसे तेज़ी से कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है, तो कौन सा बन सकता है। इस मामले में आपको पता है अपना देश भारत। 85 दिनों में को केवल 85 डेज में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण कर दिया, यानी कोविड-19 का टीका लगा दिया, वैक्सीनेशन कर दिया 85 दिनों में 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों का, 85 डेज़ में। और फिर आज न्यूज़ में फिर भी ऐसा दिखा रहे थे, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए लोग लंबी लाइन लगाए पड़े हैं, लेकिन जल्दी ना नंबर आ रहे हैं, ना ऑक्सीजन और बाकी टीका और ये सब की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है लोगों को। खैर कोई बात नहीं, यह तो करंट अफेयर है, हमें पढ़ना ही है, पढ़ाना भी है। तो 85 दिनों में 10 करोड़ लोगों का, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश। और आपको ये भी बताती रहती हूँ मैं कि आज 1 लाख वैक्सीन उस देश को भेजी है, आज 2 लाख, आज 3 लाख, आज 50,000, न जाने कितने कंट्रीज़ को मैंने आपको बता दिया होगा, बेशुमार देशों को भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन भेजी है। बताया है ना, ऑनेस्टली बताया है ना, मैं गलत तो नहीं कह रही, हमेशा आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भी ओके, ये बात हो गई। अब देखिए, हाल ही में भी संस्कृत शिक्षण लिटिल गुरु ऐप, संस्कृत शिक्षण लिटिल गुरु ऐप अभी किस देश में लॉन्च होगा। संस्कृत शिक्षण लिटिल गुरु ऐप किस देश में भी लॉन्च होगा, तो ये होगा संस्कृत शिक्षण के लिए लिटिल गुरु ऐप है। ये जो है ICCR का है, कल ही बताया था मैंने, इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री की बात की थी ना, ICCR ने लॉन्च किया था ये लिटिल गुरु ऐप संस्कृत शिक्षण के लिए। और ये जो है अभी इसका क्या है, ये अभी लॉन्च हुआ है किस देश में, दुनिया के दूसरे, भारत के अलावा कहाँ लॉन्च हुआ है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका क्या है, ढाका, करेंसी टका, तो ढाका टका याद रखना है। और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट और शेख हसीना प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखेंगे। तो और तो कोई कंफ्यूजन आपका होना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं आज के लेटेस्ट।
और ठीक है, तो चलिए बस, और खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।